हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, मेरा नाम शीतल है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुस्कॉट नोएडा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के 5 ऐसे सिंपल तरीके जो आपकी प्रेजेंटेशन को और बेटर बना देते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है जो आप शायद पहले से यूज़ कर रहे हो, एक प्लेन बैकग्राउंड प्लस एक पेन जो आप यहाँ पे जो है लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सिंपल से तरीके को और बेटर करने के लिए हमें जो है सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कलर हमें चूज़ करना होता है, बिकॉज आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फॉन्ट्स है उनकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो। तो उस केस में जो हमारा पेन का कलर है वो रेड या फिर येलो ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए जो विजिबल ना हो। आप चाहे तो इसमें एक ब्लैक कलर जो कि मोस्टली टीचर्स यूज़ करते ही है, आप यही यूज़ करें, बिकॉज इस कलर के साथ पीछे अगर आपका सॉफ्ट यानी लाइट कलर है तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंड जो भी कलर्स है, जैसे कि अगर आप कुछ इस तरीके के कलर चूज़ कर रहे हैं, रेड, येलो या पिंक, तो इन कलर्स को सिर्फ और सिर्फ आप जो भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करें, जिससे कि आपका जो सेंटेंस है वो हाईलाइट हो जाए। साथ ही साथ आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि आपने किस कलर के कपड़े, अगर आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा डार्क ना दिखे। देन सेकेंड जो हमारा तरीका है वो है PDF या PPT, जिसमें आप जो भी फाइल, जैसे कि आप PDF या फिर आपकी PPT क्रिएट कर रहे हो, आप ये ध्यान रखें इस बीच कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा इमेजेस ना हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट ना हो, सिंपली सा एक क्वेश्चन हो और एक उस क्वेश्चन के रिलेटेबल इमेज हो, जिससे कि आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है पेन को सिलेक्ट करके सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो आप डिजिटल बोर्ड में आपको WPS से लेकर PowerPoint ऐसे कई एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिनमें आप इन फाइल्स को ओपन करके इन फाइल्स के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड हमारा सबसे सिंपल तरीका है वो है लाइव क्विजेस। लाइव क्विजेस में अगर आप जा रहे हैं तो लाइव क्विजेस के लिए जो फीचर हमारा AI वॉफ के पैनल में होता है वो होता है एयर क्लास। अगर आप एयर क्लास का यूज़ कर रहे हैं अपने लाइव क्विजेस के लिए तो यहाँ पे जो ये हमारा एयर क्लास का सॉफ्टवेयर है, ये आपकी जो प्रेजेंटेशन उसको इस तरीके से बेटर कर देता है, आपके जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। एक फन वे में भी आप इसे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो QR कोड जनरेट होगा, आप जैसे ही आपके स्टूडेंट से इस QR कोड स्कैन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जितने भी यूजर्स आपके यानी जितने भी स्टूडेंट्स ने इन्हें ज्वाइन किया है, यहाँ पे उनके नंबर्स आपको आ जाएंगे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एक यूजर यानी आपके स्टूडेंट ने इसे ज्वाइन कर लिया है। आप चाहे तो जैसे कि आपके 10 से 20 स्टूडेंट अगर ज्वाइन हो चुके हैं तो आप इस क्लास को एंटर करके यहाँ से जो है जो भी ABCD वाला ऑप्शन है यहाँ से आप बिगिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जो है वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपके स्टूडेंट्स आंसर करना शुरू करेंगे आपको यहाँ रिजल्ट्स जो है दिखना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज का भी ऑप्शन है, मैसेज को हमने स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपके स्टूडेंट चाहे तो आपको डायरेक्टली जो है टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके स्टूडेंट्स आपको मैसेजेस करना स्टार्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर मैसेजेस आपको देखना शुरू हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे जो मैसेजेस है उन्हें सीन करके सामने अपने स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गेमिंग वाइज भी आप इसे ले सकते हैं। देन जैसे ही आपका ये जो लाइव क्विज है ये बंद होता है, आप इसे फिनिश करके यहाँ पे आपको सारा कुछ डाटा मिल जाता है कि किन्होंने राइट आंसर किया है, किन्होंने रॉन्ग आंसर किया है, सारी लिस्ट आपको मिल जाती है। और प्लस पॉइंट ये है कि आप इस पूरी लिस्ट को जो है एक्सेल फाइल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं और उसे एक्सेल फाइल में इंपोर्ट करके आप सारे रिजल्ट्स को अपनी पेन ड्राइव में या फिर अपने लैपटॉप में सेव करके रख सकते हैं, ताकि आप आगे जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ इसके लिए डिस्कस कर पाए। तो ये एक हमारा पॉइंट था जिसमें ये तो लाइव क्विजेस अगर आप आपके क्लासेस में रखेंगे डिजिटल बोर्ड पे इस तरीके से तो आपके स्टूडेंट्स का जो है इंटरेस्ट और बढ़ने शुरू हो जाएगा। तो अब हमारा जो फोर्थ फीचर है वो है हमारा पार्टीशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं आप समझिए यहाँ पे आपको 2 से लेकर 4 का बोर्ड का पार्टीशन अवेलेबल हो जाता है, जिसमें अभी हम ले लेते हैं 3 पार्ट में। अब जैसे ही आप इस बोर्ड को 3 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं आप हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वेश्चंस दे सकते हैं।
देन उसके बाद अपने 2 से 3 स्टूडेंट्स यह डिजिटल बोर्ड पर खड़ा कर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टास्क दे सकते हैं। इससे आपके स्टूडेंट्स के बीच और इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ने के लिए। साथ ही साथ इन पार्टीशन को आप किसी भी चीज को डिफरेंशिएट, लाइक एक टॉपिक आप इस साइड ले सकते हैं, एक साइड आप दूसरे पार्टीशन पे ले सकते हैं, सो दैट उस टॉपिक को आप डिफरेंशिएट कर पाए। एंड सबसे जो लास्ट हमारा 5th तरीका है पढ़ाने का, बहुत ही सिंपल तरीके में, वो है एक इमेज के साथ ही आप पूरे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आप जो है ऑनलाइन सर्च में जाकर जिस भी टॉपिक पे आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आप इन पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं एंड उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इस पिक्चर के साथ ही आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंपल सा इमेज आपके पास हो गया, देन आप पेन सिलेक्ट करके जो है इसी इमेज के साथ सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है स्पेस की भी कमी नहीं होगी, बहुत कम स्पेस में आप बहुत इफिशिएंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा 5th सबसे सिंपल तरीका। इन सिंपल तरीके से भी काफी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इस तरह के और वीडियोस आप हमारे एजुस्कॉर्स नोएडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड नहीं लगाया तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एजुस्कॉर्स टीम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।